हेलो दोस्तों, कमाई का अड्डा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे पूरे भारत देश के अंदर नंबर 1 लेवल पर बिजनेस करने वाले कंपनी के बारे में, जिसके अंदर दोस्तों एक बड़ा ब्रेकआउट यहाँ पर आपको अभी देखने को मिलेगा, क्योंकि कंपनी ने जो अपना टाइम स्पेंड किया लगभग 1 साल के करीब का, उसके बाद में एक बड़ी तेज़ी या हम कह सकते हैं जो लेवल इसने बार बार टच किए उसके बाद में एक नया हाई बनाया है। तो अभी इसके अंदर नए टारगेट की हम उम्मीद रख सकते हैं और कंपनी ने पिछले काफ़ी समय से कोई बड़ी तेज़ी भी नहीं दिखाई, यानी कि अपॉर्चुनिटीज़ अच्छे हैं और कंपनी भी बहुत बड़े लेवल पर बिजनेस के अंदर वर्क कर रही है। एफआईएस डीआईएस का बढ़ता हुआ इंटरेस्ट और कंपनी में जो एक ब्रेकआउट लेवल आल्सो, तो सभी चीज़ें फेवरेबल है। तो आपकी नज़र इस कंपनी पर होनी चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पूरे डिटेल। वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर कमाई का अड्डा इस यूट्यूब चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना। हम दोस्तों जिस कंपनी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं उसका अगर आप 6 महीने का चार्ट पैटर्न देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से पता चलेगा। आप यहाँ पर देख सकते हो पिछले, जैसे कि अगस्त महीने में 2023 की बात हो रही है। ये देखिए चार्ट पैटर्न थोड़ा अच्छे से समझिए। अगस्त महीने में जो यहाँ पर स्टॉक का लेवल था कितना था, 1988 रुपये का। वहाँ से फिर से इन्हें इस स्टॉक ने गिरावट दिखाई, फिर से उसके जो यहाँ पर अचीवमेंट्स थे देखिए 1900 के करीब, और फिर गिरावट, फिर एक नया हाई बनाया 1990 के करीब का और फिर गिरावट। अभी ये आप देखेंगे तो एक डाउन साइड में एक हाई बना रहा है, बोल तो एक ज़्यादा डाउन, डीप डाउन ऐसे बना रहा है। स्टेप बाय स्टेप देखिए, गिरावट, फिर कम बैक, फिर उससे बड़ी गिरावट, फिर एक कम बैक, फिर उससे बड़ी गिरावट और फिर कम बैक। तो दोस्तों अभी यहाँ पर जो ये चार्ट पैटर्न है उसी को फॉलो अप कर रहा है स्टॉक, और हम यहाँ पर अभी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अगर इस स्टॉक ने, जैसे कि मैं जिस कंपनी के बारे में बात कर रहा हूँ, उसने अगर अभी यहाँ पर ये 2000 के भी जो 2100 का लेवल है उसको अगर और इसने अचीव कर लिया, और करेगा ही क्योंकि इसका फ्राइडे के दिन का ही 2095 का हाई है, तो जल्दी ये दोस्तों ये 2300 के नज़दीक आपको देखने को मिलेगा। अभी ऐसा नहीं है कि कल ही जाकर ये आपको इतनी बड़ी तेज़ी दिखा पाएगा, थोड़ा समय दीजिए। कंपनी ने कोई ऐसी बड़ी जंप और दिखाई नहीं है। जब भी आप इसके चार्ट पैटर्न को देखेंगे तो आपको पता चलेगा। ये 5 साल का चार्ट पैटर्न है, आप देख लीजिए कहाँ से कहाँ पर है स्टॉक। तो इसने बहुत ज़्यादा टाइम एक कंसोलिडेट रेंज में दिखाया है और वो आपको यहाँ पर देखकर ही पता चलता होगा। तो अभी इसके अंदर हम कह सकते हैं कि एक बड़ी तेज़ी की उम्मीद दिखाई दे रही है। और दोस्तों यहाँ पर अस्ट्रल ये कंपनी पाइप फिटिंग के बिजनेस में प्लास्टिक के जितने प्रोडक्ट होते हैं कंस्ट्रक्शन में यूज़ होने वाले सभी ये बनाकर बेचती है। दिसंबर के रिजल्ट में कंपनी का रेवेन्यू 8% बढ़ा है और कंपनी के मार्जिन भी एक अच्छे लेवल पर है, 12% इम्प्रूवमेंट में। तो आपकी जो नज़रें हैं इस कंपनी पर रहनी चाहिए। एंड दोस्तों अगर हम जैसे एफआईएस के डिटेल्स को देखें तो कंपनी में आपको एक अच्छा खासा स्टेक उनका देखने को मिलेगा, और 15% से देखिए 18 पर आ गए, और अभी 19.5%, लगभग हम कह सकते हैं कि वो 20% पर आ गए। देखिए 3 क्वार्टर में ही लगातार यहाँ पर एफआईएस ने बहुत बड़ा जंप कर दिया, 5% के करीब का माल उठा लिया। और आप यहाँ पर देख सकते हो कि अभी भी जो डीआईएस है उनके पास भी 13.5% का स्टेक है, और पब्लिक के पास दिखाई देता है सिर्फ 12% के करीब का स्टेक। तो वैसे तो स्ट्रॉन्ग हैंड के अंदर लगभग दोस्तों आप कह सकते हैं कि 88% की होल्डिंग है, यानी कंपनी में एक बड़ा पॉइंट दिखाई देता है जो कि कंपनी के लिए और शेयर होल्डर के लिए बेनिफिशियल है। ऐसे तो ये स्टॉक लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी बढ़िया है। अभी एक इसके अंदर जो उम्मीद है ना, जो एक नया कुछ रिकॉर्ड बनाने की, वो दिखाई दे रही है, तो आप स्टडी कर सकते हो। तो अस्ट्रल कंपनी के बारे में तो आप सभी जानते होंगे अच्छे से। ये कंपनी का बिजनेस भी बड़े लेवल पर है और कंपनी लार्ज कैप की है। पी रेशो इसका 98 का नज़र आएगा आपको, और रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड बोथ आर्स यहाँ पर आपको इंटरेस्टिंग देखने को मिलेंगे। तो वैसे तो कंपनी यहाँ पर कोई जैसे इशू के अंदर तो नहीं दिखाई देती है कंपनी पर। ऑलमोस्ट दोस्तों यहाँ पर कर्जे का भी बर्डन नहीं है, डेट फ्री कंपनी है, और रिजल्ट भी ठीक ठाक तरीके से है। तो ज़रा आपकी नज़रें
यहाँ पर अस्तर पर रहनी चाहिए, इसलिए मैंने डिस्कस किया। अब देखिए जो खरीदे ना खरीदे वो आपका डिसीजन रहता है, बट कंपनी में पोटेंशियल तो दिखाई दे रहा है। अभी फर्दर स्टडी करना आपका भी काम है। थैंक यू सो मच।